तो यार चलो आज बात करते हैं कि क्या होता अगर जेम्स ली और जिनरिंग का सामना होता फर्स्ट जनरेशन के टाइम। बिकॉज वी ऑल नो कि उस टाइम जिनरिंग प्रिजन में था जब जेम्स ली बुसान आया था। और हमें ये चीज भी नहीं भूलनी चाहिए कि जेम्स ली ने बिना किसी खरोच आए पूरी वोल्फ गैंग का गेम बजा दिया था। यानी कि पीटीजे ने सही बोला था कि जेम्स ली ही लुकिज्म की पीक है। और जरा खुद सोचो, जिस बंदे ने रातों रात फर्स्ट जनरेशन की पूरी गैंग का सफाया कर दिया, वो भी बिना किसी नुकसान के, तो वो किस लेवल का स्ट्रॉन्ग होगा। एंड अब तो काफी लोग एग्री भी करेंगे इस बात से कि चार्ल्स चो ही जेम्स ली है। क्योंकि जरा सोचो, जेम्स ली के पास डेनियल जैसी परफेक्ट बॉडी है, और अगर परफेक्ट नहीं है तो भी ऑलमोस्ट परफेक्ट बॉडी तो आप बोल ही सकते हो। ऊपर से वो चार्ल्स चो का एक्सपीरियंस जो प्री जनरेशन के मोस्टर से डील करते हुए एलीट बना गैप्लुंग किम के फिस्ट गैंग में। एंड देन जब उसने जेम्स ली की बॉडी में आकर अपना फुल पोटेंशियल रिवील किया होगा, तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वो उस टाइम कितना स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। एंड अब हम छोड़ देते हैं चार्ल्स चो को, वैसे भी वो मर चुका है, या फिर बोलूं कि उसकी वो पर्सनैलिटी मर चुकी है। तो अब से सिर्फ जेम्स ली पर ही फोकस करते हैं। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि जेम्स और गीते ने गैप्लुंग किम को खत्म किया था, और फिर जेम्स ली निकला था फर्स्ट जनरेशन का सफाया करने के लिए। तो जरा तुम सोचो कि उस टाइम जेम्स ली के पास कितना फाइटिंग एक्सपीरियंस था। लेट सपोज अभी ही उसने गैप्लुंग किम से फाइट की, भले ही वो ओल्ड इनफ था कि उसे बीट किया जाए, बट फिर भी गीते और जेम्स को साथ में आना पड़ा, वो भी अपनी पीक में। ये चीज बताती है कि गैप्लुंग किम उस एज में भी कुछ कम नहीं थे, और ये तो उनसे एक्सपेक्ट भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर रिसेंट टाइम में देखें तो जून को वर्सेस टॉम ली हुआ था, और हाँ वो बैटल थोड़ा और चलता तो हमें रिजल्ट भी देखने को जरूर मिलता। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस एज में भी टॉम ली गो को कांटे की टक्कर दे रहा था, वो भी गो के प्राइम में। तो जरा सोचो, गैप्लुंग किम तो लेजेंड था फर्स्ट जनरेशन का, उसे हराते हुए तो जेम्स ली और गीते के भी पसीने छूटे होंगे। और अब अगर वीडियो के टॉपिक पर वापस आए, जो है जिनरिंग वर्सेस जेम्स ली, तो आई थिंक आप समझ ही चुके होंगे कि जेम्स ली के बारे में मैं इतने डिटेल से क्यों बात कर रहा था। बिकॉज हम जानते हैं कि जिनरिंग था गैप्लुंग किम का स्टूडेंट, और उसे वो सभी मूव्स आते हैं जो गैप्लुंग किम अपने टाइम पर यूज किया करता था। तो जरा सोचो, अगर इनका फेस ऑफ होता तो तुम्हें क्या लगता है, क्या जेम्स ली को बीट कर पाता जिनरिंग? बिकॉज अगर देखा जाए तो आई डोंट थिंक सो कि जिनरिंग उसे हरा पाता उस टाइम। और उसका वैलिड रीजन ये है कि जेम्स ली सब किंग्स के चिराग बुझा चुका था उस टाइम। और तो और अगर जिनरिंग गैप्लुंग किम के मूव यूज भी करता तो भी वो जेम्स ली पर असर नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी जेम्स ली उस टाइम तक मार चुका था गैप्लुंग किम को, तो ऑब्वियसली वो ये मूव्स देख चुका होता। तो इन माय ओपिनियन जेम्स ली को ज्यादा दिक्कत नहीं आती जिनरिंग को बीट करने में। हाँ, अगर गीते वर्सेस जिनरिंग होता तो उस मैच के लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँगा, क्योंकि वो मेरा ड्रीम मैच है। एक गैप्लुंग किम का नाजायज बेटा है तो दूसरा स्टूडेंट है, और गीते के पास अगर स्ट्रेंथ है विरासत में, तो वहीं जिनरिंग के पास टेक्निक और स्किल्स हैं गैप्लुंग किम की। तो वो बैटल तो कोई भी लुकिज्म फैन नहीं मिस करना चाहेगा। एंड आई थिंक किंग ऑफ इंचोन भी कुछ टाइम बाद डेनियल के साइड आ जाएगा। शायद उसकी कार को हॉस्टेज की तरह यूज कर रहा होगा जेम्स ली, और इसीलिए वो बेचारा उसके ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है। लॉल। एंड लेट्स सी इन सब में गो कहाँ पर है, क्योंकि वो भी अपनी कोई प्लानिंग कर रहा था। एंड पर्सनली आई डोंट थिंक कि गो भी बुरा बंदा है। एंड जब फाइनल वॉर होगी तो मैं श्योर हूँ कि गन और गो डेनियल की साइड से ही लड़ेंगे, क्योंकि डेनियल अकेला तो जेम्स ली और गीते जैसे मॉन्स्टर्स को नहीं हरा सकता, और हर मॉन्स्टर का एक बाप होता है जिसे गन कहते हैं। सो जस्ट वेट एंड वॉच। बहुत तबाही वाले चैप्टर्स आने वाले हैं जिसमें बहुत मजा आएगा। तो चलो इसी के साथ आज की वीडियो को यही रैप अप करते हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। टूटे थे कहने दो बातें हमारी वो सारी जो कहनी थी तुमसे सभी, बहने दो आंसू ये यादों में तेरी, क्यों ना सुनी किसी ने भी हमारी दास्तां।